Hello guys and welcome back to the next video of Little Scholars where future lies in your own abilities। हाँ तो भाई दोस्तों चलिए आज का हमारा दूसरा वीडियो कौन से टॉपिक पे रहेगा वो देखते हैं। हमने पहला क्लास खत्म किया था बेसिक्स टू इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर और मैंने वहां आपको इंट्रोडक्शन दे दिया था कि चार्ज क्या होता है। हम पढ़ चुके कि चार्ज वही पार्टिकल है जो इलेक्ट्रिक करंट को एक जगह से दूसरी जगह और जो करंट को मूवमेंट करने के काम में आता है। ठीक है ना, हमने पढ़ा था चार्ज के बारे में बेसिक। अब आज के क्लास के अंदर हम पढ़ने वाले हैं कि चार्ज मूवमेंट क्यों करता है, क्या कारण है कि चार्ज एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक चल के जा रहा है। व्हाट आर द बेसिक प्रॉपर्टीज रिलेटेड टू चार्जेस एंड ऑल अबाउट द चार्ज। ठीक है, बहुत छोटा सा स्वीट सा शॉर्ट सा वीडियो है। चलिए मिलते हैं हम लोग चार्जेस के साथ। पहली प्रॉपर्टी क्या कहती है, पहले उस प्रॉपर्टी को देखते हैं। पहली प्रॉपर्टी है अपोजिट चार्जेस। तो हमने पढ़ा अपोजिट चार्जेस will attract each other। आइए ये ज्यादा क्लियर होगा ऐसे, ये अपोजिट चार्जेस हैं एंड दे आर अट्रैक्टिंग ईच अदर, और ये सेम चार्जेस हैं दे आर रिपेलिंग ईच अदर। पॉजिटिव दूर जा रहा है इस पॉजिटिव से बट नेगेटिव इसके पास आ रहा है। ठीक है, तो पॉजिटिव चार्जेस will repel each other, positive will repel each other and positive negative attract each other। तो similar charges repel करेगा but opposite charges attract करेगा। third property, they are additive in nature। additive means आप उनको simple manner में ऐड कर सकते हो। जैसे ये एक बॉक्स समझो, इस बॉक्स के अंदर प्लस का 3 चार्ज था, माइनस का 2 चार्ज था और प्लस का 4 चार्ज था और ये बॉक्स बंद था। ना तो इसमें इससे ज्यादा कोई चार्ज इनको आपस में तोड़ के जनरेट किया जा सकता है और ना ही इनमें से किसी को कम करा जा सकता है। इसका मतलब जैसे एनर्जी कंजर्व्ड रहता है वैसे चार्ज भी कंजर्व्ड रहेगा हमेशा। ठीक है ना, हमने तिजोरी में 1 लाख रुपए बंद करके रख दिए, सॉरी आज ज्यादा पैसे नहीं बोल सकते भैया, मोदी जी आ जाएंगे, है ना। तो हमने तिजोरी में पैसे बंद करके रख दिए, से फॉर एग्जांपल 100 रुपए। ठीक है, 100 रुपए सही है, वो नहीं आते इतनी दूर। ठीक है ना, 100 रुपए के लिए तो 100 रुपए हमने बंद करके रख दिए। अब क्या हुआ, ऐसा तो होगा नहीं वो नोट टूटा, 100 के 2 50 में बदल गए, नहीं, और 100 के वो डबल हो गए 2 दिन में 200, फिर हेरा फेरी डबल, 21 दिन में डबल, फिर हेरा फेरी। ठीक है ना, तो वो हेरा फेरी नहीं होगी। ठीक है, वो बात अलग है कि कोई निकाल ले तो, है ना, राइट। तो ये चार्ज हमेशा कंजर्व रहता है। तो अब कितना हुआ, प्लस का 7 माइनस का 2, तो ओवरऑल जो चार्ज हुआ दैट इज प्लस का 5 चार्ज। ठीक है, एंड द एसआई यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलाम। ठीक है, जो चार्ज की ऐसा यूनिट है वो कूलाम है और हम इसको सी से डिनोट करते हैं। तो ये हुआ सिंपल चार्ज की प्रॉपर्टीज के चार्ज की प्रॉपर्टीज होती क्या है। ठीक है, अब आप देखिए ये फील्ड बनाई एंड दिस इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड ही होती है जिसकी वजह से अट्रैक्शन और रिपल्शन होता है। अगर मैं यहां पे एक न्यूट्रल चार्ज लाके रख दूं, न्यूट्रल चार्ज के चारों तरफ कोई फील्ड नहीं होगी, और जब वो फील्ड नहीं है तो अट्रैक्शन रिपल्शन का काम भी नहीं है। तो एक चार्ज के चारों तरफ वाली फील्ड को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। और इसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन एंड फोर्सेस ऑफ रिपल्शन लगना काफी आसान होता है। ठीक है, भाई कह रहा है कुछ, आओ अब चार्ज की कुछ और प्रॉपर्टीज को समझते हैं। हम कूलाम का मतलब क्या समझते हैं, कूलाम का मतलब होता है ये वो क्वांटिटी होती है जो एक चार्ज से दूसरे चार्ज के ऊपर 9 × 10 की पावर 9 न्यूटन का फोर्स लगाती है अगर कोई चार्ज एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर रखा हुआ है। जैसे या आप ऐसे समझिए, ये एक चार्ज है, ये एक चार्ज है, दोनों 1 मीटर की दूरी पर लग रहे हैं, तो ये चार्ज इस चार्ज के ऊपर 9 × 10 की पावर 9 न्यूटन का या तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रहा होगा या रिपल्शन लगा रहा होगा। बहुत आसान सी कहानी। ठीक है, राइट। अब देखिए एक प्रोटॉन के पास कितना चार्ज होता है, प्रोटॉन इज पॉजिटिव और 1 प्रोटॉन हैज 1.6 × 10 की पावर -19 कूलाम। इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिव और इलेक्ट्रॉन के पास होता है -1.6 × 10 की पावर -19। तो अंतर दोनों में सिर्फ इतना सा है कि प्रोटॉन पे प्लस का 1.6 होता है, इस पे माइनस का 1.6 होता है। न्यूट्रॉन न्यूट्रल है इसीलिए उसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता। यानी कि बहुत आसान सी भाषा में अगर मैं आपको बोलूं कि 1 इलेक्ट्रॉन के ऊपर 1.6 × 10 की पावर -19 कूलाम चार्ज होता है। यानी कि कूलाम इज अ वेरी बिग यूनिट।
बहुत बड़ी यूनिट है। अगर मुझे 1 कूलाम चार्ज जनरेट करना है तो आप सोच के बताइएगा कि आपको कितने इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट होगी। एंड दिस इज योर क्वेश्चन ऑफ द डे। आज की वीडियो का हम यहीं पे अल्प विराम करेंगे आप लोगों के साथ, बट उससे पहले आप लोगों के लिए क्वेश्चन है कि आपको कैलकुलेट करके बताना है कि कितने कूलाम्स मिलकर या कितने इलेक्ट्रॉन्स मिलकर 1 कूलाम का चार्ज जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, हमारा बेसिक्स टू इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट यहीं पर खत्म होता है। हम लोग कल फिर आपसे मिलेंगे कल की क्लास के अंदर, जिसके अंदर हम लोग आपको और आगे लेके जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, यहीं पे आज का हमारा क्लास नंबर 1 खत्म होता है। किसका? इलेक्ट्रिसिटी का। अब कल फिर आपसे मिलेंगे एक नई क्लास के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अलविदा। पढ़ते रहिए और शेयर करते रहिए अपने दोस्तों के साथ। धन्यवाद।